हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है और कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं। देखेंगे हम टोटली आज की रीडिंग में क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कहें या फिर कहें तो वो क्या सोच रहे हैं, पूरी तरीके से हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग भी। ओके, सो मैं कैंडल को जलाती हूँ और आपको क्या करना है, अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सो मैंने कैंडल को जला लिया है। ठीक है, कैंडल को मैंने जला लिया है। देखेंगे हम कि क्या है आपके पर्सन की थिंकिंग। ओके, आपके जो पर्सन है, सबसे पहले तो आप दोनों की फैमिली में जो इश्यूज़ हैं, आप दोनों की फैमिली में जो कास्ट इश्यूज़ को लेकर के चर्चा हो रही है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के चर्चा हो रही है या किसी और वजह से लेकर के चर्चा हो रही है, तो उसको जो है ख़त्म करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि फैमिली से बात करके, पोलाइटली बात करके अगर बात किया जाए तो हो सकता है कुछ सोल्यूशन मिले। तो इसके लिए जो है ये पर्सन बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे ऐसा भी है जैसे कि ये पर्सन एकदम से बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा, है ना, सोच करके और तब एक्शन लेने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन मुझे थोड़ा बहुत एक ऐसी भी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जो है कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है, इनको लग रहा है कि शायद ये कुछ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक, तो ये जो है अपने एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि ये अपने एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं और सोच करके ये ऐसी भी एनर्जी में देख पा रही हूँ जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब ओवर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब जो है रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा जो परेशानी है, मैं अकेले नहीं झेल सकता। मुझे टाइम चाहिए, और मुझे जो है ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके मेरा रिलेशनशिप सुधरेगा या मैं जो है मेरी जो एनर्जी है वो सही होगी। ठीक, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स हैं, है ना, अपने जो सिचुएशन है, ये आपको बताते भी नहीं होंगे। अगर बात हो रही होगी आप दोनों की तो यहाँ पे ये पर्सन नहीं बताते होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, मैं कैसे बताऊं, है ना। एक शर्मिंदगी जो है ना इस पर्सन के दिल में, दिमाग में है। शर्मिंदा है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और शर्मिंदा होने के कारण से, ठीक है, शर्मिंदा होने के कारण से ये पर्सन को अपने आप को जो है ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को जैसे कि सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन रोक करके अपने आप को जो है सिचुएशन को सही तो करना चाहते, लेकिन ये पर्सन का ऐसा है कि मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, मैं खुद कर लूँगा, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने प्रपोज़ल नहीं दिया है और कुछ लोगों के पर्सन के साथ शादी भी फिक्स हो गई थी। आई थिंक ऑनलाइन आप लोग मिले थे, बातें की थी, काफ़ी अच्छा रिलेशन भी रहा है आप दोनों का। धीरे धीरे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनी थी और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाने के बाद से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके लिए
ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो आप मिलने आए हो या फिर ये पर्सन मिलने आए हैं। मिले ज़्यादा नहीं भी हो सकते हो, और थोड़ा जो है दिख रहा है कि जितनी बार भी मिले हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में भी ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो हमारा टाइम रहा है, हमने टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है वो कितना अच्छा था, कितना यादगार पल था। ये पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन उन सारी यादों को, इन सारी बातों को याद करना चाह रहे हैं और याद कर भी रहे हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी से ये फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जो कि एनर्जीज़ में कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, सॉल्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मांग रहे हैं क्योंकि इनको आपको शादी की कमिटमेंट देनी ही है, ठीक है। इनको ज़रूरी है कमिटमेंट देना, और इनको ये पर्सन देंगे भी। इनको अंदर से फील होता है कि नहीं, मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे बात करनी है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है ना। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे इस पर्सन की। यहाँ की एनर्जीज के साथ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस है ये पर्सन आपको लेकर के, ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन किसी तीसरे से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी तीसरे की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी ये पर्सन जा रहे हैं, रीडिंग्स वगैरह भी ले रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि वो भी जो है आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, आपको पता नहीं हो, ठीक। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के, देखो आप दोनों के बीच में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन नज़र आ रहा है इस तरीके का। मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करते होंगे। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर नहीं सब सही हो पाएगा, नहीं सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, तो फिर जो है ना, मुझे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, कंफर्म है कि इनको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अगर इनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर क्या बात है, ठीक। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ठीक है। मैं समय बदलने का इंतज़ार करूं या फिर अपने रिलेशनशिप पे वर्क करके जो है इसको सही करने का प्रयास करूं। क्योंकि इस पर्सन का जो दिख रहा है कि मुझे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि दिख रही है कि इनका कोई डिवाइन कनेक्शन भी है। मतलब इनका और आपका जो है ना कोई डिवाइन कनेक्शन भी है। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक। जैसे सोलमेट्स होते हैं, आपको भी कई बार फील होता होगा कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और आप इनके सोलमेट हैं। सो सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील होता होगा। और कई बार आप दोनों जब मिले होंगे तो ऐसा भी फील हुआ होगा कि आप दोनों बहुत 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 टाइम से जानते हो एक दूसरे को। कोई नयापन नहीं लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि जैसे कि आप इनको कितने सालों से जानते हो, कितने जन्मों से जानते हो, ठीक। ऐसी फीलिंग्स रही होंगी आपकी। बट यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यानी कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा पर्सन ही है। मतलब थर्ड पार्टी का मतलब यही हुआ कि कुछ भी हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में आ रहा है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और कोई मेंबर है तो वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो वही मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी मेंबर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप है ना, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा भी है जैसे कि कभी ऐसा होता था, कभी ऐसा टाइम भी था आप दोनों का जब आप दोनों रात भर बात करते थे, रात भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल मतलब एक होता है ना कि चलो ठीक है, बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो दिख रही है मुझे एनर्जीज़ कि ये पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस है ना,
ऐसा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं, ये पर्सन जो है ना अपने आप को जो है बांध करके, इनको लग रहा है कि जैसे कि इनको किसी ने बांध दिया है, ठीक है। जिससे होता है ना कि हाँ, हम हमारे पैरों में जंजीरें बांध दी जाती हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि मुझे मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग, ये कहें तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और मेंटली परेशान होने के कारण से मुझे यहाँ पे इनकी जो सिचुएशन है मुझे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक मुझे जैसे होता है ना कि कैसे सामना करूँगा, है ना, वो वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन की चाहत है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, यहाँ पे इस पर्सन की चाहत है आपके साथ रिलेशनशिप में आने की। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना जैसे डिवाइन कनेक्शन आजकल इनको ज़्यादा फील हो रहा है और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या डिवाइन कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, कौन सा कनेक्शन है, सोलमेट्स है, ट्विन फ्लेम है, आखिर कौन सा ये कनेक्शन है जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए इतना ज़्यादा कभी मुझे फीलिंग्स नहीं आई, इतना ज़्यादा मैं कभी किसी के लिए रोया नहीं, तड़पा नहीं, तो अचानक से मुझे इसके लिए आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी फील हो रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे होता है ना कि क्या है, क्या रियलिटी है, क्या है ये, ठीक। तो ये क्या है ये करते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। हाँ, आपको भी नहीं पता कि इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको भी नहीं पता, ठीक है, और ना इनको पता है। तो दोनों ही अनजान हो अभी एक दूसरे की ज़िंदगी से, एक दूसरे से। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ उसके साथ, मैं तो पूरी तरीके से गलत हूँ, गलत मैंने किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसी वाली फीलिंग से ऐसा कैसे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ऐसा कैसे करते हुए, ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते ये पर्सन, ठीक। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको वाइफ मान चुके हैं या ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हाँ ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक। अगर नहीं बताया है तो ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा, ये बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है आपसे जुड़े हुए हैं और इमोशनल जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये इमोशनली कनेक्शन जो है ना ये जुड़ा ही रहने वाला है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी एनर्जीज में कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के मुझे काफ़ी एक ऐसी दिख रही है ना चीज़ें कि ये क्या है क्या नहीं है ना। तो वो वाली सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को अब समझ में टोटली आ चुका है कि ये गलत है और आपको जस्टिस की ज़रूरत है, आपको जस्टिस देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि लीगल मैटर भी कुछ चल रहा है आप दोनों का। सो लीगल मैटर भी मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच का कि लीगल मैटर भी हो सकता है। और लीगल मैटर मैं कहूँ कि कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आपके पर्सन के बीच में। काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही हैं।
ये पर्सन से अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे बात करने के बारे में। ये सोच रहे हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी कैसे कनेक्ट हुआ जाए, कैसे कैसे बात किया जाए, ठीक है, सिचुएशन को कैसे संभाला जाए और इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये फील होता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपको लेकर के ये फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ के अनुसार से, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आने वाले कुछ टाइम में ये पर्सन आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद बात करेंगे और जल्दी ही आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ठीक। सो मुझे यहाँ की फीलिंग्स यही दिख रही हैं आपकी एनर्जीज़ में, ठीक है। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपकी आज की इस रीडिंग में। सो करते हैं आप रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।